डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो चैप्टर है सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे 5 to 6 मार्क्स तक के क्वेश्चंस कवर होते हैं। इसके अलावा नीट और जेईई एग्ज़ाम के लिए भी ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके क्वेश्चंस 100% एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो आइए स्टूडेंट, हम सबसे पहले समझते हैं कि सॉल्यूशन क्या होते हैं, इन्हें हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो हम हमारी डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे कि हमने वाटर में अगर सॉल्ट को ऐड किया तो सॉल्ट वाटर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। उसका कॉन्सेंट्रेशन वाटर के हर एक पोर्शन में एक जैसा होगा, ठीक, यानी कि उसका सॉल्टीनेस अपर और बॉटम या मिडिल में एक जैसी होगी, ठीक। तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब हमने सॉल्ट को वाटर में ऐड किया तो क्या सॉल्ट और वाटर के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन हुई होगी? तो आंसर है नहीं। इनके बीच में किसी भी तरह की केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। यानी कि सॉल्यूशन बनाने की कंडीशन होगी कि जिन कंपोनेंट को हम ऐड कर रहे हैं उनके बीच में किसी भी तरीके की केमिकल रिएक्शन ना हो, ठीक। आप सॉल्ट को वाटर में ऐड करोगे तो सॉल्ट के नेचर में किसी भी तरीके का चेंज नहीं आने वाला। सेम ऐसे अगर भले ही आप शुगर को ऐड करो वाटर में तब भी कोई चेंज नहीं आने वाला। उसकी स्वीटनेस, कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, स्वीटनेस एक जैसी रहेगी। तो हम सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? Solution is a homogeneous mixture in which two or more chemically non-reacting substances are present. Carefully यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, chemically non-reacting substances। अब सॉल्यूशन में दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं। जैसे हमने सॉल्ट ऐड किया, थोड़े से शुगर भी ऐड कर दिए, तो सॉल्ट और शुगर वाटर में होमोजीनियसली ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो सॉल्यूशन है उसमें जो कंपोनेंट है उन्हें हम कैसे, कौन सी टर्मिनोलॉजी से जानते हैं? तो यहाँ पर होते हैं एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। अब किस कंपोनेंट को हम सॉल्वेंट और किस कंपोनेंट को हम सॉलिड बोलेंगे? तो जो कंपोनेंट ज्यादा अमाउंट में होगा वो कंपोनेंट क्या होगा? सॉल्वेंट होगा, और जो कंपोनेंट कम अमाउंट में होगा वो क्या होगा? सॉलिड होगा। तो the component which is present in a large amount is called solvent, जिसे हम A से या 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, and the component which is present in a small amount is called solute, जिसे हम B से या 2 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। नाउ अब बात जाती है कि सॉल्यूशन को हम किस तरीके से उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिए, अगर आपका सॉल्वेंट वाटर है तो आप क्या कर सकते हैं? उसे एक्वस सॉल्यूशन की टर्मिनोलॉजी से डिनोट करेंगे। सेम ऐसे ही अगर आपका सॉल्वेंट वाटर नहीं है तो उसे आप नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। अब सॉल्यूशन जो होते हैं उसमें दो कंपोनेंट तो कंपलसरी हैं, एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा। अगर दो कंपोनेंट है तो उसे हम क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। अब सॉल्ट और शुगर के अलावा अगर हमने उसमें एक तीसरा कंपोनेंट शुगर भी ऐड कर दिया तो तीन कंपोनेंट हो गए, वाटर, सॉल्ट और शुगर। तो उसे अब हम क्या बोलेंगे? टर्नरी सॉल्यूशन बोलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है कि हम और किन किन तरीकों से इसे क्लासिफाई कर सकते हैं सॉल्यूशन को। तो जो कंपोनेंट हैं उनकी स्टेट क्या है? अपन को पता है मैटर की कितनी स्टेट होती हैं? 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन को क्लासिफाई करें तो गैस इन गैस, यानी कि गैस आपका सॉल्यूट है और सॉल्वेंट भी गैस है, तो इसका एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ गैसेस और एयर। एटमॉस्फेरिक जो एयर होती है उसमें सभी गैसेस होमोजेनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। लिक्विड इन गैस, तो इसका एग्जांपल है वाटर वेपर्स इन एयर या मिस्ट। इसके बाद सॉलिड इन गैस, तो इसका एग्जांपल है सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड इनटू गैसेस या स्मोक। स्मोक में क्या होता है? कार्बन सॉलिड पार्टिकल एयर में होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं।
अब सब्लिमेशन ऑफ अ सॉलिड इनटू गैसेस, सब्लिमेशन की प्रोसेस क्या होती है? जैसे कैम्फर है, कैम्फर को अगर हम एक क्लोज कंटेनर में बर्न कर रहे हैं तो सॉलिड होता है, अगर इसे बर्न करेंगे तो ये गैस में कन्वर्ट होगा और वो गैस वापस से कंडेंस होके सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक, तो ऐसी प्रोसेस जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है और गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन की प्रोसेस बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है गैस इन लिक्विड, इसका एग्जांपल है CO2 गैस डिजोल्व इन वाटर, एयरेटेड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक बोलते हैं जिसे हम, है ना, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आती हैं उसमें क्या होते हैं? CO2 डिजोल्व होती है। ठीक, नेक्स्ट है लिक्विड इन लिक्विड, तो इसका एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ मिसिबल लिक्विड, जैसे अल्कोहल और वाटर होते हैं, दोनों को मिक्स करो तो आप मिक्स हो जाएंगे होमोजीनियसली। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है सॉलिड इन लिक्विड, ठीक, जैसे सॉल्ट को वाटर में ऐड करें या शुगर को वाटर में ऐड करें। नेक्स्ट है गैस इन सॉलिड, इसका एग्जांपल केयरफुली आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, जैसे एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ओवर मेटल्स। ठीक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का सैचुरेशन किया जाता है यानी हाइड्रोजनेशन किया जाता है तो हाइड्रोजन को पैलेडियम, निकेल या प्लेटिनम के ऊपर एडजॉर्ब कराया जाता है और सैचुरेशन की प्रोसेस कंप्लीट करी जाती है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है लिक्विड इन सॉलिड, इसका एग्जांपल है मरकरी इन जिंक। मरकरी ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है, उसे जिंक में मिक्स किया जाए, या मरकरी इन गोल्ड में। कॉपर सल्फेट .5H2O जो फॉर्मूले में दिख रहा है आपको, इसमें वाटर क्या है? लिक्विड है जो कि सॉलिड स्टेट में होगा, सॉल्यूट होगा। ठीक है, लिक्विड स्टेट में, यानी कि इसे हम सॉल्यूट बोलेंगे क्योंकि इसका अमाउंट कम होगा जो कि एडजॉर्ब होगा कॉपर सल्फेट सॉलिड के ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है सॉलिड इन सॉलिड। ठीक, तो इसका एग्जांपल होगा होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, एलॉय बोलते हैं इसे हम। ठीक है, एलॉय क्या होते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं दो या दो से ज्यादा मेटल का। एग्जांपल है कॉपर इन गोल्ड। ठीक, नेक्स्ट है जिंक इन कॉपर। तो इन एग्जांपल को आपको केयरफुली ध्यान रखना है। ठीक, थैंक यू।